हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो, ठीक है। मेरी क्लास में आप पहुँच जाओगे। वहाँ पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19। STUDY19 जो है मेरा कोड है। और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं, क्लास के बाद जाना, ठीक है। चलो चलो क्लास स्टार्ट। काली मौत किसे कहते हैं? तो दोस्तों कहा जाता है प्लेग को। जी हाँ दोस्तों, प्लेग को ही हम काली मौत कहते हैं। दोस्तों इस रोग में मिचली आने लगती है, तिल्लियां बढ़ जाती हैं और रक्तस्राव भी जो है दाने निकलने लगते हैं, यानी कि दाने निकलते हैं और उसमें से हल्का हल्का ब्लड आने लगता है। दोस्तों इन सब कारणों से जो पेशेंट होता है या फिर जिसको ये रोग हो जाता है उसका शरीर काला पड़ जाता है, इसीलिए हम इसे काली मौत भी कहते हैं। तो प्लेग को हम काली मौत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है वायरस के कारण। जी हाँ दोस्तों, एड्स एक रिट्रोवायरल रोग है जो HIV द्वारा होता है। दोस्तों इस विषाणु के संक्रमण से व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की है? तो दोस्तों वो किया गया है HIV के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति HIV रोग के लिए प्रारंभ की गई। दोस्तों इसके तहत यदि किसी व्यक्ति में जांच के दौरान HIV पाया जाता है तो उसे तुरंत एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, यानी इसका तुरंत जो है उपचार किया जाता है। तो राइट आंसर होगा HIV। नेक्स्ट, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। दोस्तों वो होती है सीसी मक्खी, यानी नींद के लिए उत्तरदायी वो मक्खी है हमारी सीसी मक्खी। दोस्तों यह ट्राइपैनोसोमा ब्रुसेई प्रजाति के प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसकी वाहक जो होती है वो सीसी मक्खी होती है। तो राइट आंसर होगा सीसी मक्खी। नेक्स्ट, कालाजार किससे संचारित होता है? दोस्तों कालाजार संचारित होता है सिकता मक्खी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कालाजार का जो सबसे ज्यादा असर है वो प्लीहा, लीवर और मेरुरज्जु पर पड़ता है और ये किसके द्वारा संचारित होता है? तो हो जाएगा सिकता मक्खी। नेक्स्ट, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दोस्तों ये होती है फंगल, यानी दांत की बीमारी कवक से होती है। और दोस्तों ये जो दाद है ये ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है। तो यह फंगल बीमारी है और किसके द्वारा होता है? तो ट्राइकोफाइटन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से। नेक्स्ट, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो दोस्तों रोग है हमारा चेचक, यानी स्मॉल पॉक्स। दोस्तों इसका वैश्विक स्तर पर उन्मूलन कर दिया गया है। दोस्तों इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा 1979 में प्रमाणित किया गया, 1979 में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? चेचक। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों चेचक के टीके का जो आविष्कार था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। जी हाँ दोस्तों, चेचक एक विषाणु जनित रोग है और चेचक होता किससे है? तो दोस्तों ये जो चेचक है वो वेरियोला विषाणु के द्वारा फैलता है। तो चेचक के टीके का आविष्कार तो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, हैजा जो कि एक संक्रामक रोग है, यह वाइब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण होता है।
दोस्तों मनुष्यों में जो इसका संचरण है वो जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। तो हैजा के रोगाणु की खोज तो हो जाएगा रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट, लॉकजा निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम व्यवस्था है? तो दोस्तों ये है टेटनस की, यानी टेटनस की अंतिम अवस्था लॉकजा है। दोस्तों ये जो रोग है ये बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। बैसिलस टिटेनी ये जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा ये रोग होता है। और दोस्तों अधिकांशतः यह जंग लगे लोहे पर, घोड़े के लाद या मल में पाया जाता है। दोस्तों इससे व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में संक्रमण फैलने लगता है। तो लॉकजा जो है टेटनस की अंतिम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों डीपीटी का टीका लगता है रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनस से बचाव के लिए। दोस्तों रोहिणी को हम डिप्थीरिया कहते हैं, यानी डिप्थीरिया को ही रोहिणी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों डीपीटी का जो टीका है वो शिशुओं को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। और दोस्तों ये जो तीनों रोग हैं ये बैक्टीरिया जनित रोग हैं, बैक्टीरिया जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस का कारण होता है? दोस्तों टेटनस जो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। टेटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया का रोग है पिछले क्वेश्चन में। तो इसके जो जीवाणु का नाम है वो है टिटेनस क्लास्ट्रीडियम, और इस रोग के उपचार हेतु हम डीपीटी का टीका लगाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? तो दोस्तों वो है हमारा केचुआ, यानी केचुआ को हम किसान मित्र कहते हैं। दोस्तों यह मृदा का वायवीय तथा चालन करके मृदा को उपजाऊ तथा पौधों के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है। इसीलिए हम इसे किसान का मित्र कहते हैं या किसान मित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड पैदा किया जाता है? दोस्तों टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा। जहां द्वारा दोस्तों सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों यह जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया या छोटी आंत में रहता है यह मल और मक्खियों के द्वारा फैलता है। तो टाइफाइड पैदा किया जाता है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो दोस्तों वो रोग है हमारा टाइफाइड। बाकी हेपेटाइटिस, एचआईवी और मलेरिया ये रक्तदान यानी कि रक्त के इधर उधर जाने से, यानी कि रक्त अगर किसी का ब्लड किसी और के ब्लड में टच हो जाए या फिर उसमें मिल जाए तो ऐसे जो रोग जैसे हेपेटाइटिस हो गया, एचआईवी हो गया, मलेरिया हो गया, उसमें उस व्यक्ति में भी हो जाता है। लेकिन जो टाइफाइड है ये रक्तदान द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? दोस्तों पीलिया होता है यकृत के संक्रमण से, यानी पीलिया वायरस जनित यकृत का रोग है। दोस्तों पीलिया रोग में ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से त्वचा का रंग जो होता है वो पीला पड़ जाता है। हमारा जो मूत्र है वो भी पीला हरा सा हो जाता है। और दोस्तों अगर समय पर रोगी के इलाज ना किया जाए फिर तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो यकृत के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? दोस्तों वो है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम। यदि भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों विशेष करके बच्चों में यह जानलेवा हो जाता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है। दोस्तों इसे ही हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन जल के उपभोग द्वारा होता है? तो हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? तो दोस्तों इन्हें एस्बेस्टोसिस नाम की बीमारी होने की संभावना रहती है। दोस्तों सीमेंट में एस्बेस्टस नामक खनिज पाया जाता है जो कि अम्ल में अघुलनशील होता है
इसीलिए सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों में एस्बेस्टोसिस नामक रोग की संभावना सबसे अधिक रहती है। और दोस्तों इस रोग का कोई इलाज भी नहीं है, एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी क्या होते हैं? तो दोस्तों ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम गढ़ के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। दोस्तों यह मुख्यतः 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम माना जाता है। तो राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? दोस्तों किया जाता है एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। दोस्तों मलेरिया यह सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है, जो कि प्लाज्मोडियम गढ़ के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। और दोस्तों मलेरिया का जो वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। तो राइट आंसर होगा एनाफिलीज मच्छर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।